ये जो आप शिला देख रहे हैं प्रभु, हाँ जी। इसमें 3 दृश्य हैं। ये क्लियर में तो कृष्ण आ रहे हैं, राधा जी कुछ दिख रही है इसमें थोड़ी थोड़ी, ये इधर ललिता जी की परछाई सी है। तो इस शिला की जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ये द्वापर की तो शिला है। काफ़ी कृपा, जाने को मन नहीं करा उससे थोड़ा ही तो नहीं काफ़ी कृपा है बहुत, नहीं सच में मेरा बिल्कुल कोई ना कोई कृपा है। नहीं, बिल्कुल इनके मुझे रूपों के दर्शन हो गए यहाँ पे, असलियत में मुझे रूपों के दर्शन हो गए। आप भी मन अपना उदास मत कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और मैं आपको बता दूं, आज मैं आया हूं ब्रजधाम में, और जहां पर आज मैं आया हूं इस स्थान का नाम है ऊंचा गांव। जैसे कि आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में दर्शन करे हैं, यहां पे ऊंचा गांव में जो स्थित है देह कुंड के और जो 56 कटोरे के मैंने आपको दर्शन कराए हैं, ये दोनों स्थान ऊंचा गाँव में ही आते हैं। और आज मैं जहाँ पर आया हूँ ये भी ऊँचा गाँव है, लेकिन आज मैं आपको जहाँ पर दर्शन कराऊँगा ये है ललिता सखी का मंदिर यहाँ पे। और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे आप देख सकते हो ये ही सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और काफ़ी ऊंचे वे में है ये सीढ़ियाँ, आपको यानी कि पूरी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। और उसके बाद आपको यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेना पड़ेगा, वहाँ पर भी सीढ़ियाँ हैं। और ऊंचाई पर ये एक तरीके से ये भी पर्वत पे ही है मंदिर, जो ललिता सखी, जो राधा रानी की सबसे अष्ट सखियों में सबसे बड़ी सखी हैं, उनका मंदिर ये यहाँ पे ऊंचा गांव में स्थित है। और ये ऊंचा गांव, ये पूरा जो गांव है ये ललिता सखी का गांव है, यानी कि उनकी जन्मभूमि है। तो आज मैं आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ और दर्शन कराता हूँ और देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से दर्शन होते हैं ललिता सखी के, और यहाँ पे क्या उनका महत्व है इस मंदिर में। और आप देख सकते हो यही सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर ललिता सखी के दर्शन के लिए, यानी कि जो यहाँ पे मंदिर स्थित है। और मैं आपको बता दूं, आप ऊपर वो देख रहे हो वो है यहाँ पे ललिता सखी का मंदिर। और मैं आपको आज यहाँ पे लेके चलूँगा और देखते हैं किस रूप में दर्शन होते हैं ललिता सखी के, जो राधा रानी की सबसे बड़ी सखी हैं, वो सबसे अष्ट सखियों में सबसे बड़ी सखी है। और ये पूरा ऊँचा गाँव है, मैं आपको बता दूँ ये स्थान, ये पूरा ऊँचा गाँव कहलाता है। और ऊँचा गाँव में ही ललिता सखी का ये मंदिर स्थित है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको यहाँ पे ऊपर लेके आऊँगा ललिता सखी का जो ये मंदिर है ऊंचा गांव में। और मैं अब काफ़ी सीढ़ियाँ हैं और काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर है। और आप देख सकते हो ये है वो पीछे मंदिर जो ललिता सखी का यहाँ पे कहलाता है। अभी मैं आपको यहाँ पे अंदर लेके चलूँगा और आज यहाँ पे दर्शन भी कराऊँगा, किस रूप में यहाँ पे दर्शन होता है ललिता सखी के। आप ही सामने देखोगे ये है ललिता सखी का वह मंदिर जो कि मैंने आपको नीचे से दिखाया था। और ये ऊंचा गांव में स्थित है और काफ़ी ऊंचाई पर ये मंदिर स्थित है ललिता सखी का। और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रूप में दर्शन होते हैं। मैं भी आपको यहाँ पे अंदर लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बार चारों तरफ का यहाँ पे व्यू दिखा दूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे दर्शन होते हैं।
पंडित जी, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। यहाँ पे ललिता सखी के दर्शन होते हैं, आप एक बार हमें एक बार बता देंगे किस तरह है ललिता सखी के दर्शन? दर्शन है और नौका विहार में ललिता जी माला में, उधर नौका विहार में जो आप ऊपर देख रहे हो चित्र, वो उधर जो माला के साथ है वो ललिता सखी है। एक बार मैं आपको जूम करके भी दिखा दूं कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, और इधर है राधा रानी और इधर बीच में आपको जो दर्शन करे ठाकुर जी के, और इधर है ललिता सखी। काफ़ी सुंदर है यहाँ पे। और ऊपर जो आप चित्र देख रहे हो वो नौका विहार लीला है, और जो माला के साथ खड़ी हैं वो है ललिता सखी यहाँ पे। तो यहाँ का जो महत्व है जानेंगे यहाँ पे पंडित जी से। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। आप यहाँ के बारे में जो भी यहाँ का ललिता सखी का जो भी महत्व है, जिस प्रकार उनके ठाकुर जी के साथ में लीला रही है, उसके बारे में हमें बताएंगे तो काफ़ी आनंद आएगा। हाँ प्रभु, ऐसा है कि हमारा जो ब्रज क्षेत्र है वो 84 कोष में है। तो उन 84 कोष में 4 क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र है जहाँ जन्म लिया मथुरा, दूसरा क्षेत्र है वृंदावन गोकुल, तीसरा क्षेत्र है बरसाना धाम, और चौथा क्षेत्र है कामवन। तो कामवन चौथा क्षेत्र जो तीर्थ स्थान है। तो इधर जो बरसाना क्षेत्र है जहाँ आप खड़े हैं, तो बरसाना क्षेत्र में 8 सखियाँ राधा जी की और 8 सखाओं के गांव आते हैं। तो जिस स्थान पर खड़े हैं इस स्थान का नाम है ऊंचा गांव, और इस पर्वत का नाम है अटोर पर्वत। अटोर पर्वत के 3 अर्थ हैं। सामने इसके नंदगांव पड़ता है। तो यहाँ ललिता जी की अटारी थी। ये राधा जी की सबसे बड़ी और प्रधान सखी है। राधा कृष्ण के दोनों अंतर मन को समझने वाली और दोनों को आचार शिक्षा देने वाली। तो यहाँ अटारी थी और अटारी पर खड़ी हो जाती थी। तो जब श्याम सुंदर गाय चराने आते थे तो अटोर पर्वत इसको कहते हैं। तो टोर यानी टोहना, बाट जोना। कि नंदगांव से आ रहे हैं तो बाट जो रही हैं, टोह रही हैं, तो नज़दीक आ गए हूँ। जैसे ही निकलते नज़दीक आकर के टोहना, जब आवाज़ लगाती थी तो टोर के, तो टोहना कहते हैं आवाज़ यानी बाट जोने को, और टोर कहते हैं तीसरा कंकर को। जब आवाज़ देकर ठाकुर जी नहीं बोलते थे तो यहीं से कंकर उठा करके उधर फेंक देती थी, तो वहाँ टोर लग जाता था। तो इसलिए इसको अटोर पर्वत कहते हैं। चौथी बात यह है कि ललिता जी की बात को इसका कोई तोड़ नहीं होता। हमारे ब्रजभाषा में कहते हैं तोड़, इसको कहते हैं अकाट्य, कि जिसकी बात को कोई काट नहीं सकता। तो ललिता जी ने जो कह दिया, श्याम सुंदर से कह दिया, चाहे राधा जी से कह दिया, चाहे सखियों से कह दिया, चाहे सखाओं से कह दिया, अन्य गोपियों से कह दिया, उसको हर कोई मानता था। तो इसलिए उनकी बात का कोई तोड़ नहीं था। पहली बात तो यह है कि उनकी बात को कोई काटता नहीं था। दूसरी यह है कि उनकी बात का कोई तोड़ नहीं था, वो क्या कब कह दें और किस तरीके से कह दें। इसलिए अटोर पर्वत है। इनके पिता का नाम विशोक भानु है, माता शारदी है, ऊंचा गांव है। नीचे इनकी एक कथा है, देहकुंड है। तो एक दिन क्या हुआ कि श्याम सुंदर गाय चरा के आए। तो जैसे ही श्याम सुंदर गाय चरा के आए तो उनको गर्मी लगी और गर्मी से व्याकुल हो गए। तो सखियों के साथ वहाँ राधा जी भी पहुँच गई। हमारे ब्रज में पहले कदम, करील और हींस ज़्यादा हुआ करते थे। पहुँचे, वहाँ बैठी तो एक तरफ ठाकुर जी हैं, एक तरफ राधा जी और ललिता जी हैं। तो ललिता जी बैठी हुई हैं राधा जी के पास। तो श्याम सुंदर को ग्रीष्म ऋतु के अनुसार बहुत ही पसीना आ रहा है। जब अधिक पसीना आ रहा है तो ललिता जी ने राधा जी को देखा। तो राधा जी को देखा है, राधा जी की तरफ दृष्टि पड़ी है। तो ललिता जी की दृष्टि के तहत राधा जी ने श्याम सुंदर को देखा है। और श्याम सुंदर को देखा है तो ये जो कोहनी होती है, जैसे राधा जी श्याम सुंदर को देख रही है तो ये कोहनी, ब्रज में कहते हैं इसको कोहनी। तो यहाँ ललिता जी की कोहनी राधा जी के हाथ से स्पर्श हो गई। तो उसी स्पर्शता के तहत राधा जी ने श्याम सुंदर को हवा की। यानी जो भी क्रिया होती है वो ललिता जी के माध्यम से होती है हमारे यहाँ, चाहे वो रासलीला में हो। अच्छा, जैसे कि राधा रानी की और ललिता से की कोहनी मिली आपस में। हाँ, तो तब उन्होंने भगवान कृष्ण पे हवा की। हाँ, तो जैसी लगी तो ललिता जी की कोहनी के स्पर्श होते ही तो राधा जी को भाव आया और राधा जी ने श्याम सुंदर को देखा। देख कर आया कि इनको गर्मी लग रही है। तो
गर्मी के अनुसार तुरंत उन्होंने अपने साड़ी के पहलू से यानी पल्लू से हवा करना प्रारंभ कर दिया। हवा करना प्रारंभ। हाँ, तो श्याम सुंदर को जब हवा की तो श्याम सुंदर के पसीने सूख गए, गर्मी में शांति आ गई। अब श्याम सुंदर को भाव आ गया, तो उसी भाव के तहत श्याम सुंदर की दृष्टि ललिता जी पर पड़ गई। ललिता जी श्याम सुंदर के भाव को समझ गई और राधा जी की तरफ से उठ करके ललिता जी श्याम सुंदर की तरफ जा बैठी। तो जैसे उनकी तरफ बैठी जा करके तो उनको चंचल नेत्रों से देखा तो अति भाव आ गया और गहन भाव आ गया, और इतना गहन भाव आ गया कि राधा जी के क्यों ना मैं समर्पित हो जाऊं। तो जैसी ललिता जी ने समझा कि इनके हृदय में ये चल रहा है, उसी अनुसार तुरंत ललिता जी की ये कोहनी पुनः श्याम सुंदर की कोहनी से लग गई। तो श्याम सुंदर ने अपने दोनों हाथों को राधा जी के चरणों से लगाया और सिर को झुका दिया और बोले कि, यानी राधा जी भी कहते हैं और प्रेम भाव में और लीला में श्यामाजू कहते हैं और श्यामा भी कहते हैं। तो श्यामाजू बोल मैं मन से तो आपका था ही, आज ये तन भी आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो ललिता जी के माध्यम से और ललिता जी के स्पर्श से और ललिता जी के देखने से श्याम सुंदर भगवान ने राधा जी को अपना तन यानी बॉडी देह अर्पण कर दी, समर्पित हो गए, सरेंडर भाव, सरेंडर हो गए, जो कहते हैं समर्पित। तो उसी अनुसार ये समर्पित हुए और कहा कि ये मन से तो आपका ही, तन भी आपको अर्पण कर रहा हूँ। तो तन अर्पण कर दिया, देह अर्पण कर दी, इसलिए देहगुण उसका नाम पड़ गया। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे एक बार पूछना चाहूँगा। हाँ प्रभु जी, कि यहाँ पे मैंने अभी पहले आया था, मैं यहाँ पे मैंने दर्शन कराए भक्तों को, हाँ, देवकुंड के। हाँ, तो वहाँ पे जो पुजारी जी हैं उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे एक नौका भगवान कृष्ण ने यहाँ पे राधा रानी और जितनी भी उनकी अष्ट सखियाँ थी, हाँ, तो राधा रानी कहती है भगवान कृष्ण से और सभी अष्ट सखियाँ कि हमें उस पार ले जाओ, उस पार छोड़ दो। ठीक है। यानी कि ये कुंड काफ़ी बड़ा था जो नीचे देवकुंड। हाँ, तो उस समय भगवान कृष्ण से राधा रानी ने कहा कि हमें उस पार छोड़ दो। तब जैसे ही राधा रानी और सभी अष्ट सखियों को वो लेके जाते हैं नौका में, तो वो नौका को बीच में रोक देते हैं और तब उनसे किराया मांगते हैं कि, तो राधा रानी ने उनसे कहा कि ना तो उस पार किया ना हमें इस पार किया, पहले हमें पार तो कराओ। तो राधा भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इतनी सारी और मैं अकेला किराया ना दूँ। तो भगवान कृष्ण को राधा रानी ने और सभी अष्ट सखियों ने अपना तन मन धन सब कुछ दान कर दिया था, और फिर जो उनका तन बचा था, तन उनका इस देवकुंड में समा गया और जो उनकी अंतरात्मा थी वो ठाकुर जी में समा गई। तो तब से इसका नाम देवकुंड पड़ा है। इसकी देवकुंड की एक ही जो मैंने बताई ये भी है, दूसरी कथा जो आप ये बता रहे हैं ये भी है, तीसरी एक कथा और है। वो क्या है कि एक बार राधा जी को एक ब्राह्मण ने दान में मांग लिया, ये सुना भी होगा आपने, ये भी पता ही है। हाँ, तो जैसे ही दान में मांगा तो ये ब्राह्मण उसको राधा जी को लेकर के चल दिया। जैसे चल दिया तो श्याम सुंदर बैठ गए और 2 दिन व्यतीत हो गए। तो जो ललिता जी हमारी, इनकी मुख्य सेवा है वो है तांबूल पान, यानी श्रृंगार में एक रति भाव होता है जिससे पुष्टि होती है नायक और नायिका की। तो पहले एक परंपरा थी बीड़ा खिलाने की, पान खिलाने की, तो ये दोनों को बीड़ा खिलाती हैं, जिसको कहते हैं तांबूल। तो तांबूल एक हल्का रूप है और बीड़ा एक भारी रूप है, यानी विशाल रूप है उसका, जैसे इस्माल और बिग। तो बीड़ी लेकर के ये 2 दिन जब व्यतीत हुए, ब्राह्मण दान में ले गया तो श्याम सुंदर रोते रोते व्याकुल हो गए, अधर सूख गए। अधर जैसी सूखे तो ये बीड़ी ले गई, और बीड़ी जैसी ले गई है तो श्याम सुंदर के अधर सूखे हुए हैं। तो जय जय बोला, श्याम सुंदर बोला, नहीं सुना उन्होंने राधा जी के वियोग के कारण। पास गई, अधरों पर ये दोनों हाथ लगाए। जैसे ही हाथ लगाए तो ललिता जी का और राधा जी का अंतर्मन और भाव एक ही है, जो कला है वो, क्योंकि जो 64 कला मिलती हैं वो ललिता जी के स्नेह के माध्यम से मिलती हैं। तो जैसे ही श्याम सुंदर के होठों पर हाथ लगे हैं तो श्याम सुंदर ने ललिता जी की तरफ देखा और ललिता जी को देखकर ज़्यादा रोने लगे। जब ज़्यादा रो रहे हैं तो ललिता जी ने वो बीड़ी उनके अधरों पर लगा दी और सिर पर हाथ रख दिया। बोल जय जय क्या बात है? तो यानी कहना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहा है कि मैं प्रेम में व्याकुल हूँ। तो ऐसा शब्द निकला, इशारा किया इधर की तरफ, ब्राह्मण ले गया।
ललिता जी तुरंत समझ जाती हैं कि ये राधा जी के वियोग में इनसे बीड़ी नहीं खाई जा रही है, बीड़ी को भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो तुरंत देखा दुख, और सभी सखियां, वो सारी सखियां इकट्ठी होकर के उस ब्राह्मण के पास पहुंची और ब्राह्मण को वो चित्रण दिखा, गोपनीय तरीके से लाई और चित्रण दिखाया और कहा कि देखो कितने व्याकुल हैं राधा के बगैर, कोई उपाय सोचो। तो ब्राह्मण बोला ठीक है, अगर ये नहीं रह पाते तो अब इन्होंने दान तो कर दिया, संकल्प तो वापस होगा नहीं, मैं इनको दे नहीं सकता, इनके बदले में कुछ मुझे दिया जाए जिससे कि श्याम सुंदर का भी कष्ट ना हो और मेरा भी काम पूरा हो जाए कि उनका संकल्प ही अधूरा ना रहे, उन्हें दोष भी ना लगे। तो फिर तुरंत कोई युक्ति सोचो। तो ललिता जी ने विशाखा जी से कहा। विशाखा जी ने फिर तुरंत, क्योंकि ये ज्ञान की मार्मिकता को, अंतर मन को, जो अंतर समाधि होती है उसे देखकर सारी मर्मत को देखती थी और उसमें तरंग भरती थी। विशाखा जी काम था ये। उन्होंने देखा और देखकर उस दोष को दूर करने के लिए तुरंत कहा, ब्राह्मण देव इसका उपाय एक आ रहा है समझ में कि हम इनके बराबर आपको कुछ दान दे देंगे, कोई भी धातु का। तो ब्राह्मण ने स्वीकार कर लिया। उसी समय ललिता आदि सखियों ने मिलकर के एक तराजू ली और राधा जी की बराबर की प्रतिमा बनाई और कृष्ण भगवान को संकल्पित ब्राह्मण के सामने खड़ा करके कहा कि संकल्प करिए। तो एक तरफ राधा जी बैठा ली, एक तरफ वो स्वर्ण प्रतिमा बैठा ली और अब संकल्प करके भगवान ने उस ब्राह्मण को पुनः संकल्प कर दिया। थोड़ा जो राधा जी में वजन था उससे थोड़ा सा अधिक वजन उस प्रतिमा में कर दिया और ब्राह्मण खुश हो गया और वो दान ले करके, तो इसको देह दान यानी यानी जो आंतरिक कथा है, जो प्रारंभ मैंने बताई आपको, देह यानी प्रेम में जाएंगे तो देह अर्पण यानी प्रेम में समर्पित भाव होता है, तो देह अर्पण करने को देह कुंड कहते हैं। फिर उसके बाद जो आप पूछ रहे थे देह लीला, तो एक है प्रेम, एक है लीला और एक है दान, तीनों के मिश्रण की ये तीन कथा बनती है प्रभु। हाँ, तीन कथा बनती है। तो यहाँ पे ये जैसे कहते हैं ललिता सखी का जो जन्म स्थान भी यही है और ऊंचा गांव इसको कहते हैं। अटोर पर्वत का नाम है, सामने सखीगिरी पर्वत है। आपसे काफ़ी आनंद आया अरे जान के और काफ़ी अच्छी तरीके से बताया आपने यहाँ के महत्व को, ललिता सखी के महत्व को, राधा रानी के महत्व को और ठाकुर जी के महत्व को। इसमें क्या है प्रभु जी, ये कृष्ण भगवान है, इसका भी पता, ये राधा जी है, ललिता सखी है। ये पहले आप मुझे बताइए, ये शिला है या ये क्या है? बिल्कुल ये शिला है और ये मैं आपको बताता हूँ द्वापर कालीन शिला है। अच्छा, ये अंदर है शिला या आपने ऊपर से? इधर तो अच्छा, कितनी है शिला यहाँ से यहाँ तक, ये इतना अवशेष है इसका। ये जो आप शिला देख रहे हैं प्रभु, हाँ जी, इसमें तीन दृश्य हैं। ये क्लियर में तो कृष्ण आ रहे हैं, राधा जी कुछ दिख रही है इसमें थोड़ी थोड़ी, ये इधर ललिता जी की परछाई सी है। तो इस शिला की जो ऐतिहासिक घटनाक्रम है, ये द्वापर की तो शिला है, यानी हमारे ब्रज में आज भी गिरिराज जी में देखें, बरसाना में देखें, नंदगांव में देखें, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो आज भी प्रतीत होते हैं। तो ये करीब जो अटोर पर्वत और सखीगिरी पर्वत के मध्य में एक नहर है, वर्तमान में जिस तरह से आप आए अभी, हाँ जी, तो ये दोनों पर्वत आपस में टच थे, पहले नहर नहीं थी। तो ये नहर निकाली गई, तो नहर जैसी निकाली 1962 में अभी, तो उस समय नहर खुदती आ रही थी, तो पर्वत में से कुछ शिलाएं हटाई, तो जहाँ ये पुल बना है हमारे गांव में आने के लिए, गेट है बहुत बड़ा, हाँ जी, तो वहाँ पर ये शिला छिपी हुई थी। तो सन 62 में एक वृद्ध थे हमारे गांव के, गुजर जाति के थे वो, तो उनको रात्रि में सपना हुआ इस शिला पे आने से पहले और नाला खोदने से, जहाँ से खुदती है शिला, जहाँ से निकली, तो जैसे सुबह खुदना था तो रात्रि को सपना हुआ और कहा कि भगवान कृष्ण ने सपना दे करके ग्वालिया रूप में, ग्वाला रूप में, ग्वालियर रूप में कि गुजर महाराज, ये गुजरों का गांव है, सखी है गुजर की, और इसमें मेरा चिन्ह है, इसे कोई भी मजदूर या कोई भी यहाँ का काम करने वाला इसे तोड़ ना दे, इस पर कोई आघात ना कर दे, अगर ऐसा हो गया तो गांव में महामारी फैल जाएगी, तो आपको जाकर ये देखना है। और तुरंत वो शिला उन्होंने जैसा बताया
उसी अनुसार कि इतनी दूरी पर 2 फीट या 3 फुट पर ये शिला वहाँ विराजित है, दबी हुई है, तो उसे तुरंत आपको लेना है। अगर वो टूट फूट गई तो गांव में बहुत बड़ी महामारी फैल जाएगी अगर आपने ऐसा नहीं किया। ऐसा कह के ग्वारिया अंतर ध्यान हो गया रात्रि में सपने में। सुबह उन्होंने पूरा गांव जोड़ा और गांव को जोड़कर जब ये बात रखी तो कहा, भाई अगर किसी ग्वारिया भगवान की कोई चेतावनी है तो उसमें आप देर ना करें, पूरी करें। तो वो पहले ही पहुंच गए गांव के। जैसे वो वर्कर आ रहे थे काम करने के लिए तो उसके समय से पहले पहुंचकर और कहा कि महाराज ऐसा यहाँ से इसको इस तरीके से खोदिए और इसे तोड़िए मत। तो वहाँ हटाया, खोदा तो ये शिला बिल्कुल सेफ इतनी है यहाँ से यहाँ तक। जितना आप दिखा रहे हैं उतनी शिला है। इसको पीछे सीमेंटेड किया है सुरक्षा के लिए। ये भी बाद में बना है इसका। तो ये शिला मिली इसमें जब तो ये काफ़ी यहाँ राधा जी क्लियर थी, ललिता जी और एक गाय भी हल्की सी नीचे थी, लेकिन अब ये प्राचीन हो गई है 62 साल, काफ़ी पुरानी हो गई है। हाँ, सन 62 की है, तो यानी 38 वर्ष और 58 साल हो गए इसको। यहाँ पर तब से ये सेवा में ही है, तब से सेवा में है ये शिला। तो ये द्वापरकालीन शिला है, कृष्ण क्लियर है इसमें और ये सखीगिरी और अटल पर्वत के मध्य में निकली हुई शिला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सच में ही जो ठाकुर जी के चरण हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सच में ये नज़दीक से अगर आप देखोगे, इसमें कोई प्रिंट नहीं है प्रभु और क्लियरिटी है और ये ओरिजिनल है, कोई प्रिंट नहीं किया गया इसमें, ये नेचुरल है पूरी। ये मतलब ये बिल्कुल नेचुरल है, कोई भी ऐसा प्रिंट कोई प्रिंट नहीं किया हुआ है इसमें, कुछ नहीं है। आप भले इसको देख सकते हैं और गौर से देख सकते हैं आप, इसमें कोई हाथ में ऐसा, ये तो स्वतः बनी हुई आकृति है इसमें ठाकुर जी की आकृति, स्वतः आकृति बनी हुई है। आप देख सकते हो जो ठाकुर जी के चरणों के निशान है वो आपको दिखेंगे। ये त्रिभंगी लाल कहते हैं इसको, त्रिभंगी लाल। टांगों को टांग में टांग लड़ाकर हमारे ठाकुर को उसको कहते हैं त्रिभंगी लाल कहते हैं भगवान को। बहुत ही सुंदर रूप है अगर आप देखोगे। और बीच में आप राधा जी और थोड़ी ललिता जी की परछाई है, बीच में है राधा रानी। और जो कॉर्नर पे आप इस तरफ देखोगे, इस तरफ आपको ललिता सखी के निशानों के दर्शन होते हैं, लेकिन वो अब थोड़े आपको क्लियर ना दिखें। लेकिन जो ठाकुर जी के आप चिन्ह देख रहे हो, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये शिला कितनी प्राचीन है। और ये जिसे कहते हैं, जिस प्रकार यहाँ पे जो पुजारी सन 62 में तो यहीं पे मिली थी, उससे पहले और भी होगी जब से दब रही है, उससे पहले की काफ़ी पुरानी होगी। द्वापर की बताते हैं इसको, जब ऐसे ग्वारिया ने सपने में कहा था, बोल मेरा अवशेष है, तो तब से हम इसको सेवा में रखते हैं। तब से आप इस सेवा में, जो भी पुजारी यहाँ आते हैं वही अपनी सेवा करते हैं, अपनी सेवा करते हैं। आपको मैं दोबारा से बता दूं, इधर जो माला लेके खड़ी हैं वो है यहाँ पे ललिता सखी और ठाकुर जी के दर्शन, राधा रानी के दर्शन, जो कि नौका विहार लीला। और वहीं पर आपको यहाँ पे बीच में आप देख रहे हो ये है ठाकुर जी के दर्शन, और इधर राइट पे देख रहे हो आप ये है राधा रानी और उधर है ललिता सखी। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो पुजारी जी हैं इन्होंने मुझे अभी बताया है कि आप ये सामने देख रहे हो ये है शयन पलंग। यहाँ पे जो ठाकुर जी है और राधा रानी है और ललिता सखी को रात्रि में यहाँ पे शयन कराते हैं। तो आप देख सकते हो ये है इनका शयन। तो काफ़ी आनंदमय दृश्य था यहाँ का, मैंने यहाँ पे दर्शन करे, आपको भी दर्शन कराए। और मैं आपको रियलिटी बताऊँ, जो ये शिला है इसको देखकर ये जो यहाँ पे पुजारी जी ने मुझे बताया कि ये जो शिला है ये यहाँ पे जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी, यहाँ पे जो आपने बताया कि नदी को लेकर खुदाई हो रही थी, जो नहर थी उसको लेकर खुदाई हो रही थी। ये मतलब इस पे मतलब ये तोड़ कर निकाल के, तो तोड़ने के समय जैसे का तोड़ने का वक्त आ गया था, मतलब जहाँ जो पुल है वहीं पर वो खुदती नहर आ गई थी। तो इनका ये टूट जाती है, इसलिए रात को सपना लिया एक दिन पहले ही सपने में आ गए थे कि इनकी टूट फूट ना हो। और मैं आपको रियलिटी बताऊं, इसके जो दर्शन होते हैं बिल्कुल ऐसा मन नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाएं, ऐसा मन कर रहा है बस यहाँ पे देखते रहें, क्योंकि ठाकुर जी का जो रूप है वो बिल्कुल है, आपके अंदर भाव अच्छा है बिल्कुल। जो ठाकुर जी का जो यहाँ पे रूप है, बिल्कुल ऐसे दर्शन होते हैं कि मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है उनको निहारते रहे, उनको देखते रहे। बहुत ही आनंदमय दृश्य है यहाँ पे ठाकुर जी के। तो मुझे बिल्कुल यहाँ पे आपको मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे दिव्य दर्शन होते हैं यहाँ पे शिला में, उनकी अनुभूति मुझे यहाँ पे हो रही है। बहुत आनंदमय दृश्य है यहाँ पे। और वैसे बताने की बात ये लगी, इनकी बात सुनकर थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि ये भी कुछ
इसमें थोड़ी गोपनीयता भंग हो जाएगी प्रभु, लेकिन कोई बात। ये भी व्यक्ति जो दृश्य ले रहे हैं, ये भी वाकई में भावुक है, और इनकी वाणी से थोड़ा ऐसा लगा कि वाकई में कोई पूर्व जन्म के ठाकुर के ऐसे लगाव के व्यक्ति है कि इनके शब्द से तुरंत क्योंकि सत्यता महसूस हो जाती है। ठाकुर जी के प्रति मेरी हाँ, मन में बहुत भाव है। तो हमारे ब्रज में कहते हैं कि प्रेम छिपता नहीं है। रीत यही कुल कोविद की मन, एक रहे जहाँ नीति प्रीति को। इनको देखकर मैं भी थोड़ी सी गोपनीयता भंग कर रहा हूँ कि रीत यही कुल कोविद की मन, एक रहे जहाँ नीति प्रीति को। क्यों नवनीत नई नित चाह, उछाह मनोरथ वेग नदी को। पाई वियोग जरे उर हेत, निकेत यही जग जीवन जी को। मुँह मन में परितीत यही, एक प्रीत बिना से गिरो जग फीको। इनका प्रेम देखा, इनके सब देखे तो मुझे भी थोड़ा भाव मड़ी आया। ऐसे व्यक्ति मुझे बार बार मिलते रहे और इनकी धीर ये हमेशा बढ़ते रहे। अभी भाव कितना है तो आगे फिर मिलेंगे जब जैसा। बिल्कुल। तो आपकी बात को देखकर मुझे थोड़ा सा नहीं कोई आप काफ़ी आनंद आया आपसे जान के। ऐसा नहीं आप हमारे लिए पूजनीय हो, आप इनकी सेवा में हो, बहुत आनंदमय बात है। हृदय, क्योंकि हम तो हृदय को मत लेते हैं, हृदय के व्यक्ति से तो हृदय का। बिल्कुल आपकी सेवा को मैं भी प्रणाम करता हूँ कि आप इनके यहाँ पे सेवा में हो। हमें कभी कभी दर्शनों का मौका मिलता है, लेकिन आप इनकी यहाँ पे सुबह शाम सेवा में सबसे जैसे कहते हैं काफ़ी जाने को मन नहीं करा, उससे थोड़ा ही तो नहीं काफ़ी कृपा है बहुत। नहीं सच में मेरा बिल्कुल कोई ना कोई कृपा है। नहीं बिल्कुल इनके मुझे रूपों के दर्शन हो गए यहाँ पे, असलियत में मुझे रूपों के दर्शन हो गए। मैं सच बता रहा हूँ। आप थोड़ा जिसे कहते हैं मुझे काफ़ी बहुत आनंद आया शिला के दर्शन करके, और आप भी मन अपना उदास मत कीजिए। बहुत प्रेम तो ऐसी चीज़ है गुरु, प्रेम तो यानी कब के बिछड़ों को मिला देता है। ये तो है महाराज जी, बहुत सच में दिव्य। तो ठाकुर यहाँ ऐसे पागल बन के रहता है। ये तो है, ठाकुर जी की तो यहाँ पे अनंत लीलाएँ हैं, उनकी तो अनंत कथाएं हैं, उनके तो अनंत वर्णन है यहाँ पे। बहुत ही सुंदर दर्शन है यहाँ पे। शिला को तो सच में मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी छोड़ के जाने का। बहुत ही प्यारे दर्शन है। इसमें रिकॉर्ड हो जाती है, गोपनीयता भंग हो जाती है। ये तो है महाराज जी। हाँ थोड़ी ये तो है अपना पर्सनल मैटर है नहीं। ये तो है महाराज जी बिल्कुल। थोड़ा सा एकदम आपको देख कर थोड़ा बढ़िया है नहीं मैं। नहीं कोई बात नहीं, आपके भाव काफ़ी भी बहुत प्यारे लगे हमें। जितना वो छिपकारी भक्ति और प्रेम छिपाई ठीक रहता है। ये तो है भक्ति का जिसे ठाकुर जी के तो बिल्कुल आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। मैं आपको सच बताऊँ, बहुत ही साफ दर्शन होते हैं शिला में। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बंसी बजाते हुए बिल्कुल जो जिस प्रकार वो खड़े होते हैं, पैर उनका एक आप देख रहे हो, ये पैर इस तरफ है। बहुत ही दिव्य दर्शन है इस शिला पे, और बीच में है राधा रानी और इधर है यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं ललिता सखी के। बहुत ही सुंदर दर्शन है इस शिला के। और आपका जिसे कहते हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें शिला के दर्शन कराएं जिसमें हमें ठाकुर जी के दिव्य दर्शन हुए। ये है यहाँ के पंडित जी। पंडित जी आपका एक बार आप नाम बताएंगे हमें? मेरा नाम है गोस्वामी कृष्णानंद भट्ट। गोस्वामी कृष्णानंद भट्ट। कृष्णानंद भट्ट। ये यहाँ पे जो पुजारी जी हैं इनका नाम है गोस्वामी कृष्णानंद भट्ट, और ये यहाँ की ललिता सखी के इस मंदिर पे सुबह शाम की जो सेवा यहाँ पे भोग राधा रानी और भगवान कृष्ण और ललिता सखी का सब कुछ यही करते हैं यहाँ पे। तो काफ़ी आनंद आया आपसे मिलके। और अगर मैं आपको यहाँ पे पास से दर्शन कराऊँ, बहुत ही प्यारा दर्शन है यहाँ पे ठाकुर जी का, बहुत ही सुंदर दर्शन है।
तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे ललिता सखी का जो ये मंदिर है उसके बारे में यहाँ पे सब चीज़ें यहाँ पे लिख कर यहाँ पे पुजारी जी ने वर्णन किया हुआ है इसके बारे में। तो आपको मैं यहाँ पे आगे तक लेके चलता हूँ और आप यहाँ के बारे में पढ़ सकते हो। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ के जो यहाँ पे पुजारी जी थे उन्होंने मुझे बताया है कि जो ललिता सखी की जो उम्र थी वो नित्य उम्र उनकी आप यहाँ पे अगर पढ़ोगे 14 वर्ष और 2 माह 13 दिन ही रहती थी। उनकी जो उम्र थी वो बढ़ती नहीं थी, इतने ही पे सीमित रहती थी। तो एक तरीके से कह सकते हो आप कि वो युवा रहती थी, यानी कि यंग रहती थी। तो इसके बारे में यहाँ तक ही वर्णन है पूरा, आप पढ़ सकते हो जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। और काफ़ी सुंदर भाव है यहाँ के जो पुजारी जी थे। और मैं आपको बता दूँ ये है यहाँ से परिक्रमा मार्ग, यहाँ से आप परिक्रमा कर सकते हो पूरे मंदिर की। और काफ़ी सुंदर है ये मंदिर, बहुत ऊंचाई पे है वैसे। ये है अटोर पर्वत। तो काफ़ी आनंद आया यहाँ पे दर्शन करके। जो ललिता सखी का ये ऊंचा गांव है और यहाँ पे आपको मैंने मंदिर पे दर्शन कराया। मैं आपको बता दूँ अब यहाँ पे कपाट लग चुके हैं। राधा रानी और भगवान कृष्ण का जो यहाँ पे रूप है, ललिता सखी का जो रूप है, उनको यहाँ पे भोग लगा के अब यहाँ पे कपाट लग चुके हैं मंदिर के। जो यहाँ पे उस शिला के दर्शन, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, उस शिला में मुझे ठाकुर जी के रियल में दर्शन हुए हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जब भी आपको टाइम मिलता है, जब भी आप यहाँ पे दर्शन करने आए ऊंचा गांव में ज़रूर आएँ दर्शन करने। बरसाना से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है ये ऊंचा गांव। यहाँ पर आके आप दर्शन कर सकते हो। और किसी से भी आप पूछेंगे कि आपको देह कुंड पे जाना है या फिर आपको ललिता सखी का जो मंदिर है यहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे आपको कोई भी गाइड कर देगा। आप यहाँ पर आइए, यहाँ पे जो शिला के दर्शन होते हैं उस शिला के दर्शन कीजिए, दिव्य दर्शन होते हैं। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, उसकी अनुभूति मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता कि जिस प्रकार उसके दर्शन मुझे हुए हैं ठाकुर जी के, जिस प्रकार मुझे बंशी बजाते हुए उनके दर्शन हुए हैं। काफ़ी आनंद आया। जो यहाँ के पुजारी जी थे वो भी भावुक हो गए थे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है। काफ़ी आनंदमय दृश्य था और जिसे कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता जो मुझे अनुभूति यहाँ पे हुई है दर्शन करके। जिस प्रकार यहाँ पे उस चित्र के दर्शन हुए जो पीछे है नौका विहार के चित्रों के दर्शन, और जिस प्रकार यहाँ पे ठाकुर जी के दर्शन हुए उस शिला में, काफ़ी आनंदमय दृश्य था। उसके बारे में मैं आपको किस प्रकार बयां करूँ मैं नहीं बता सकता, लेकिन काफ़ी आनंद आया। और मैं आपको अगर यहाँ पे चारों तरफ अपने दिखाऊँ किस तरफ के यहाँ पे व्यू है, काफ़ी ऊंचाई पर ये स्थान है। आप देखोगे कितनी ऊंचाई पर ये स्थान है। ये अटोर पर्वत कहते हैं इस पर्वत को। और ये 2 पर्वत यहाँ पे ऊंचा गांव में केवल 2 ही पर्वत है यहाँ पे, जो पंडित जी ने, जो पुजारी जी ने मुझे बताया है कि यहाँ पे एक है अटोर पर्वत और एक है सखीगिरी पर्वत, जो कि मैंने आपको 56 कटोरे के दर्शन कराए थे। वो सखीगिरी पर्वत ही है और वहाँ पे आपको 56 कटोरे और विचित्र शिला के दर्शन होते हैं, जो कि मैंने आपको कराए थे, जो फिसलनी शिला है। तो आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज़ ऐसे ही आते रहेंगे मेरे चैनल पर। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया हो और साथ के साथ आप बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे और साथ के साथ आप मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही। राधे राधे।